मेरा नाम है प्रियंका यादव और मैं बता देती हूँ। आज मेरा पहला दिन है इस वीडियो को शूट करने का और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देती हूँ। माय नेम इज़ प्रियंका यादव। आई हैव डन माय बीए इंग्लिश ऑनर्स, then I have done my masters. Thereafter I did my B.Ed, C.Tet I have qualified 3 times. Later on I got selected in Kendriya Vidyalaya Sangathan at both PRT and TGT level. Thereafter I did some teaching in schools, at institutes, and even I have run my own institute as well. And finally, this is the year when I'm standing in front of you sharing my learnings, whatever I have learned so far. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी कि जितना भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर। ठीक है, अब चाहे वो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी दैट विल बी फॉर द टीचिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो सीटेट मतलब सीटेट इज़ लाइक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बेसिक टेस्ट होता है। उसके बाद ही आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके अंदर फिर आ जाता है KVS का, NVS का, DSS DSSS का, ठीक है, और रीट का आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे यूपी का अलग से आ जाता है, सुपर टेट जो होता है। तो इन सब एग्ज़ाम्स को बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं और इन सब एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो इंग्लिश वाला पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू डील। ठीक है, और सेकेंड थिंग, इंग्लिश पहला हमारा मोटो यही रहेगा कि इन सभी एग्ज़ाम्स को कवर कर ले। सेकंड मोटो हमारा रहेगा बाकी का जो जैसे SSC का, रेलवे का, NTPC का, ग्रुप डी के जितने भी वैकेंसीज होती है उन सभी को हमारा जो है टारगेट करने का मेन मोटिव रहेगा। ठीक है, तो अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ DSSB। और वो पेपर कौन सा था, वो था असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम था, जो कि 6 अक्टूबर 2018 को हुआ था। 12:30 बजे से 2:30 बजे तक का ये पेपर था। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ था इसके अंदर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं DSSB के अंदर। तो जो इंग्लिश वाला सेक्शन है दैट वी आर गोइंग टू डील। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आया है इसके अंदर, चूज़ अ सुटेबल एंडिंग फॉर दिस सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस के एंड में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्ज़ाम येट डैश, तो यानी कि ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्ज़ाम, ये सेंटेंस शो करता है कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और येट का मीन्स होता है फिर भी, येट मीन्स होता है फिर भी वो क्या हुआ, अब उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो फिर भी से आप क्या सेंस लगाओगे, फिर भी ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, यानी कि येट ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, क्योंकि ही पास्ट तो आप लगाएंगे नहीं, ये तो होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है ही पास्ड अगर प्रिपेयर वेल किया है येट फिर भी के साथ पास्ट जो है वो सेट नहीं बैठ रहा है। तीसरा आता है ही फॉल्स का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो ये तो वैसे भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसके अंदर भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही है। तो क्या कह रहा है, इट इज़ 7:30 डैश माई वॉच। लिसन टू मी माई डियर फ्रेंड्स, जब भी आप माई वॉच देखते हैं तो उससे पहले हमेशा बाय का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, बाय का यूज़ किया जाता है। इट इज़ 7:30 बाय माई वॉच, इट इज़ 12 o'clock बाय माई वॉच, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस। सिनोनिम्स के क्वेश्चन, लिसन टू मी गाइज, बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर है तो 5 नंबर तक के जो है 4 या 5 नंबर के आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये कम नहीं होता वेटेज, इट मीन्स अ लॉट। अगर आप सिनोनिम एंटोनिम्स को ही अगर याद कर लेते हो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और अगर आपको लगता है कि आप इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाते हो पेपर में, तो एटलीस्ट आप इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो अगर आपको आता है तो आप सीधा टिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम का पूछा इसके अंदर, तो द बॉय लिव इन अ कोहेसिव कम्युनिटी। तो कोहेसिव कम्युनिटी एक उस टाइप की कम्युनिटी होती है जहाँ पे आपका विजन
जो होता है वो मैच खाता है, या फिर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होती है सभी के लिए, वो होती है कोहेसिव कम्युनिटी। तो इसका सिमिलर वर्ड जो होगा वो होगा क्लोज नेट। क्लोज नेट भी वही होता है जो आपसी व्यवहार बहुत अच्छा जहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द बिलो क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग के अंदर क्या होता है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क। शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। देखो सेंटेंसेस दो तरीके के मैं बता देती हूँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है, पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसके अंदर नॉट आ जाता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, तो अगर ये वाला पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन टैग के अंदर जो सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो डजंट शी आएगा। अच्छा, डजंट शी क्यों आया, डज शी या शुड शी या मस्ट शी क्यों नहीं आया, क्योंकि जो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे डज है तो डज ही यहाँ पर आएगा, लेकिन डज का नेगेटिव फॉर्म आएगा यानी कि डजंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, डजंट शी, इसलिए ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेंटेंस ऑफ द बिलो इज ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है आपको। तो आई प्लान टू वॉच अ मूवी, आई प्लान टू वॉच अ मूवी एंड आई कुड नॉट गेट द टिकट। एंड आई कुड नॉट गेट द टिकट, इसका जो है सेंस नहीं बन रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कि मैंने प्लान की एक मूवी देखने के लिए और मेरे को टिकट नहीं मिली, बट आई रीच्ड होम सैड, मतलब एक प्रॉपर जो सेंस होती है ना वो नहीं निकल रही है इस सेंटेंस के अंदर। और जो ये वाला सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस, इसके ऊपर जाते हैं। तो ये वाला सेंटेंस देखो गाइस, क्वेश्चन पेपर के अंदर फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन एग्जैक्टली डिट्टो था, कुछ भी चेंज नहीं था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, इसलिए अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता है तो सेकेंड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाले पॉइंट पर आते हैं। आई प्लान टू वॉच अ मूवी, मैंने प्लान की एक मूवी देखने के लिए, बट लेकिन आई कुड नॉट गेट द टिकट एंड आई रीच होम सैड, यानी कि मुझे टिकट नहीं मिली और मैं घर पे दुखी होके गया। तो ये जो है मेरे को सेंस एकदम सही लग रही है, बट फिर भी हम उसको और देख लेते हैं फोर ऑप्शन को, अगर वो क्या पता वो भी ठीक हो, तो ऐसा देख लेते हैं। फोर्थ में आता है आई प्लान टू वॉच अ मूवी बट आई कुडेंट गेट द टिकट बट आई रीच्ड होम सैड। देखिए दो बार एक सेंटेंस के अंदर बट आ नहीं सकता है, इसलिए ये वाला आपका होगा नहीं। ऊपर वाले दोनों एक जैसे, इसलिए वो होंगे नहीं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है थर्ड वाला, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ही है ये भी, लेकिन किस टॉपिक से है वो देखते हैं। द रोबर टिपटो टुवर्ड्स द लॉकर डैश ही अवोक द गार्ड्स, यानी कि टिपटोड क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है। टिपटोड यानी कि पैरों की जो उंगलियां होती है ना आगे, उनके ऊपर जो चलना होता है वो टिपटोड होता है। रोबर कौन होता है, रोबर होता है चोर, चोरू चक्के जो होते हैं उनको रोबर बोला जाता है। तो द रोबर टिपटोड टुवर्ड्स द लॉकर, तो डैश ही अवोक द गार्ड्स लेस्ट, नहीं तो, यानी कि वो उंगलियों पे चल के गया, नहीं तो मतलब वो गार्ड्स को जगा देता, तो इसलिए यहाँ पे लेस्ट इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। गाइज अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा स्लो है या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा है या कम है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है मेरे को बता देना, बिकॉज दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो, तो इसके अंदर मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब कितना स्पीड रखना चाहिए। मैं नॉर्मली जैसे बोलती हूँ उसी स्पीड से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप अपने जो है व्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अगेन वही आ जाता है। तो दिस टाइम टुमारो डैश आई डैश ऑन द क्रिकेट फील्ड। अब देखिए टुमारो आ गया है, टुमारो से आप एक चीज़ जान लो कि टुमारो है तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट की बात नहीं होती, कल की, यानी कि आने वाले कमिंग फ्यूचर की बात हो रही है। तो उसके लिए वुड तो आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्लेड, अब टुमारो है फ्यूचर में है तो पास्ट की तो वर्ब लगेगी नहीं, प्रेजेंट की भी नहीं लगेगी, तो कौन सी लगेगी, विल बी प्लेइंग। दिस टाइम टुमारो आई विल बी प्लेइंग ऑन द क्रिकेट फील्ड। Okay, next question. Fill in the blanks with the most appropriate option. Dash, he didn't have formal education. He was a genius in mathematics. तो
ही वॉज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स, इससे आपको क्या लगता है कि मतलब क्या होना चाहिए? एज लगेगा, कॉन्सिक्वेंटली लगेगा, बिकॉज लगेगा, या इवन दो लगेगा? तो उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। इवन दो वाला मेरे को सही लग रहा है। क्यों लग रहा है? इवन दो, हालांकि, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, यानी कि हालांकि उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी वो क्या है? ही वॉज अ जीनियस, फिर भी वो जीनियस था। ठीक है, उसके पास फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बाद भी वो जीनियस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ जाता है हमारा सिनोनिम्स का। सो शी इज अ सेवियर ऑफ द डेस्टिट्यूट। सबसे पहले बात आती है डेस्टिट्यूट। देखिए वोकैबलरी को भी साथ साथ में हम लोग देखते चल रहे हैं ताकि वोकैबलरी वाला पार्ट भी आप लोगों का स्ट्रांग होता जाए। नेक्स्ट वर्ड आता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब होता है जो बहुत ही गरीब होता है, वो होता है। और द डेस्टिट्यूट यहाँ पे बोल रहा है, तो यानी कि पूरे गरीब वर्ग को जो है बताया जा रहा है, उनके बारे में बात की जा रही है। सेवियर होता है यानी कि उनका मतलब उनके बारे में सोचने वाला। तो शी इज़ अ सेवियर ऑफ द डेस्टिट्यूट, वो गरीब वर्ग के बारे में बहुत हितैषी काइंड ऑफ है। तो उसके लिए इम्पोवरिश्ड वर्ड जो है वो सिमिलर होगा, क्योंकि इसका मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, फिर वेल्दी, क्रीमी और इन सब के लिए तो कोई चांस ही नहीं बनता। सेवियर कोई किसी का हो सकता है। डेस्टिट्यूट का सिमिलर वर्ड इम्पोवरिश्ड ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, वही अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। तो माई पापी डिसलाइक्स, माई पापी डिसलाइक्स क्या? प्रेजेंट की बात कर रहा है। डिसलाइक्स टेकिंग अ बाथ, यानी कि उस मेरे पापी को बिल्कुल पसंद नहीं है नहाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज माई वॉकिंग स्टिक सेड ग्रैंडपा। तो द रिपोर्टेड स्पीच इज इन दिस सेंटेंस इज। तो देखिए कौन से सेंटेंस में सबसे पहली जो चीज़ आती है ऐसे क्वेश्चन को देख करके, वो ये देखना होता है। नरेशन की मैं बात कर रही हूँ, मतलब रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा सेंटेंस देखते के साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये है कौन से टेंस के अंदर, ये चीज़ चेक कर लो कि कौन से टेंस में। तो वेयर इज यानी कि ये प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट का भी कौन सा? प्रेजेंट का सिंपल है। तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रेजेंट सिंपल होगा उसका जो चेंज होगा वो हमेशा पास्ट सिंपल के अंदर होगा। किस में होगा? पास्ट सिंपल के अंदर होगा। तो यानी कि प्रेजेंट की हमें पास्ट वर्ब ढूंढनी है। इसके अंदर वॉज है, इसके अंदर वर है, इज़ है। इज़ वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट का बिल्कुल नहीं होगा, पास्ट का होगा। अब देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है? वेयर इज़ माई वॉकिंग स्टिक। तो इसके अकॉर्डिंगली आस्क्ड इफ वॉकिंग स्टिक वॉज देयर, वेदर वॉकिंग स्टिक वॉज देयर, आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक वॉज। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। वेयर इज माई वॉकिंग स्टिक, इसका हो जाएगा आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक वॉज। देखिए गाइज, इनके जो रूल्स हैं, जैसे नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, ये जो भी ग्रामर वाला पोर्शन है उसके रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट एक बार सारे क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें पहले पैटर्न पता चल जाए कि ये चीज़ें आती हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपका जो है तैयारी जो है वो बहुत ईजिली हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको एंटोनिम्स बताने हैं। इसका जो भी सेंटेंस दिया गया अंडरलाइन सेंटेंस है। तो हिज टिमिड नेचर वॉज द कॉज ऑफ हिज फॉल। टिमिड होता है डरपोक, टिमिड होता है डरपोक। और इसका ऑपोजिट, एंटोनिम्स मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो टिमिड का हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड जो होता है वो वीर होता है, यानी कि बहुत ही वीर या फिर कह लो बहादुर जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको सिनोनिम्स बताना है। इसका सिनोनिम क्या होगा? द अंडरलाइन वर्ड का ही बताना है वो भी। द वेलफेयर स्कीम किंडल्ड होप अमंगस्ट द डिप्राइव्ड। किंडल्ड होप, होप मतलब होता है आशा, होप मतलब होता है आशा। और किंडल्ड मतलब होता है, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना प्रज्वलित, बोला जाता है हिंदी में, इसका शुद्ध वर्ड होता है प्रज्वलित। प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है इसको, प्रज्वलित। और होप यानी कि आशा। ठीक है, ये पेन ठीक से चल नहीं रहा है, इसको चेंज कर लेती हूँ मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा आई गेस ठीक से, तो मैं दोबारा इसको लिख देती हूँ, प्रज्वलित। आई होप अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। और ये जो वर्ड था ये था हमारा आशा, होप यानी कि आशा। ठीक है,
और इग्नाइटेड वर्ड का जो मीनिंग है वो भी सेम होता है, यानी कि प्रज्वलित जो होता है वो इसका भी मीनिंग होता है। ठीक है, तो सिनोनिम ही पूछा था, सिनोनिम हमने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, तो रुस्तम इज वेग इन हिज डीलिंग्स। वेग वेग का मतलब क्या होता है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं होता चीज़ों को लेकर, तो इसका हिंदी हो सकता है अस्पष्ट जो होता है। तो हमें बताना है ऑपोजिट इसका, रेदर अनवर्दी क्लियर। देखो अस्पष्ट, अगर वेग अगर अस्पष्ट है तो क्लियर का क्या हो जाएगा, स्पष्ट। तो यानी कि दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द ऑप्शन बिलो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आइडेंटिफाई। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस कंप्लीट है। हेयर एंड देयर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, द प्लम्बर फिक्स्ड द टैप, ये वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, हनी एंड क्रीम, बाकी को देखने की खैर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हनी एंड क्रीम और ये तो होंगे ही नहीं। द डॉग इन द कैनल, ये होगा ही नहीं। द प्लम्बर फिक्स्ड द टैप, देखो इसके अंदर सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी। मतलब एक बेसिक चीज़ जो होती है ना सेंटेंस को पहचानने की भी, ये होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट हो प्लस उसके अंदर वर्ब, मतलब वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो एक बार के लिए चलेगा, और सब्जेक्ट भी कई बार नहीं होता, सिर्फ एक वर्ब भी अगर होती है लेकिन अगर वो कंप्लीट सेंस देती है ना तो वो एक सेंटेंस के अंदर आ जाता है। कंप्लीट सेंस अगर दे देता तो वो सेंटेंस होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सब्जेक्ट जो होता है वो होता तो है लेकिन वो हिडन होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही होना चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन अगर वर्ब होती है और अगर वो कंप्लीट सेंस दे देती है सेंटेंस की तो फिर वहाँ पे वो सेंटेंस होता है। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्लोज, फ्रेज, वर्ब्स और सेंटेंस ये सब क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में आगे आने वाले सेशंस के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, रीड ये देन नहीं होगा, ये रीड द फॉलोइंग होगा। जस्ट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यहीं पर ही ठीक कर देती हूँ मैं। ठीक है, हाँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 मिनट आप ले सकते हैं, बिकॉज पैसेज से 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चंस के लिए आप 5 मिनट ले सकते हैं, बट धीरे धीरे हम इसको टाइम को कम करते जाएंगे। और इस पूरे पैसेज को आप रीड करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद जब 5 मिनट हो जाए तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाने चाहिए आपके। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा देती हूँ पहले, डिस्कस करने से पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अब मैं इनके आंसर्स आपको बता देती हूँ क्योंकि पैसेज जो है वो सेम नहीं रहने वाला, पैसेज जो है हमेशा जो है अलग होता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स देख लेते हैं। अमंग गर्ल्स विच ग्रुप सीम्स टॉप हैव टेकन इन दिस स्पोर्ट इन लार्ज नंबर्स, तो इसके अंदर इसका जो आंसर होगा वो हाई स्कूल गर्ल्स होगा। सेकेंड, द वर्ड फॉल इज यूज इन द पैसेज, इज द वर्ड फॉल यूज्ड इन द पैसेज आ जाएगा ये, वेट फॉर अ सेकेंड, बस इतना। ठीक है, द वर्ड फॉल यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका यहाँ पर मतलब 1 मिनट में देख लेती हूँ, सीजन ही था आई गेस, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा सीजन, अ सीजन। ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, हु या व्हाट इज इंडिकेटिंग दैट द स्पोर्ट इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रंस ब्रेन, तो ये रिसर्च ने शो किया है। ठीक है, द टू गर्ल्स हु मेड हिस्ट्री रिसेंटली इन फुटबॉल आर फ्रॉम फ्लोरिडा एंड टेक्सास, यहाँ से हो जाएगा। लास्ट इज द कॉज फॉर फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स इन द स्पोर्ट इज इट इज़ एन इंजरी प्रॉन गेम, ये इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो आप लोग पहले उसको रीड करना फिर इसको मार्क करना। अब बात करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर का। देखिए इस पेपर के अंदर सबसे पहले ध्यान रखिए 5 क्वेश्चंस पैसेज से आए हैं,
पैसेज से आए हैं, और पैसेज से भी कैसे 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम द वोकेबलरी पार्ट, 4 क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉम्प्रीहेंशन को चेक करने के लिए आए हैं, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिलर्स वगैरह, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन उनको हम फिलर्स कह सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अंदर आपके सारे आ जाते हैं, जैसे वर्ब्स होते हैं, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, या फिर यहाँ पे टेंस भी बोल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये सब जो है 6-7 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। और नरेशन का एक क्वेश्चन आया है इस पेपर की। बेसिकली अगर बात करूँ तो फिलर से हमारे 7 क्वेश्चंस है, नरेशन का 1 है, क्वेश्चन टैग से भी एक क्वेश्चन आया है, सेंटेंस से एक आया है, एंटोनिम सिनोनिम से मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं। तो हमेशा ध्यान रखना 5 क्वेश्चन ये अगर आ रहे हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप सीधा, ये चीज़ें क्या होती है, ये रटने वाली होती है, मतलब धीरे धीरे आप वोकेबलरी डेली पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में वो वर्ड्स जो है वो सेट होते जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो ये सारा पूरा पेपर एनालिसिस था, 5 नंबर यहाँ से हो गया। तो इस तरीके से ये 20 मार्क्स का सेक्शन जो है आता है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का। So this was all about it. Thank you for giving your precious time. गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप इस साल बैठने जा रहे हैं DSSB के एग्ज़ाम के लिए, दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, आप इन सभी के ऊपर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको जो भी इस वीडियो को देखकर जो भी चीज़ें सही लगती है, गलत लगती है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा भी आपको फीडबैक देना है, प्लीज़ गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बाय बाय।